भारत में जल्दी ही एक नई तकनीक आने वाली है जो आपके मोबाइल को बिना किसी मोबाइल टावर के भी नेटवर्क दे सकेगी। अब पहाड़, जंगल, रेगिस्तान या गांव, कहीं भी कॉल, मैसेज और इंटरनेट काम करेगा, और वो भी आपके मौजूदा फोन से बिना नया सैटेलाइट फोन खरीदे। इस तकनीक को कहते हैं डायरेक्ट टू डिवाइस यानी D2D, जिसमें फोन सीधे सैटेलाइट से जुड़ जाता है। भारत में इसकी शुरुआत करने जा रहा है वोडाफोन आइडिया यानी VI। कंपनी ने अमेरिका की सैटेलाइट टेक कंपनी AST स्पेस मोबाइल के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत D2D नेटवर्क उन इलाकों में पहुंचेगा जहां मोबाइल टावर या तो है ही नहीं या नेटवर्क बहुत कमजोर है। AST स्पेस मोबाइल एक ग्लोबल कंपनी है जिसमें गूगल, AT&T, वेराइजन, वोडाफोन PLC और राकुटेन जैसे दिग्गज निवेश कर चुके हैं। अभी तक ये कंपनी 6 सैटेलाइट लॉन्च कर चुकी है और भविष्य में 243 सैटेलाइट भेजने की योजना है। खास बात यह है कि इस सर्विस के लिए यूजर को ना नया फोन खरीदना पड़ेगा, ना कोई अलग सैटेलाइट डिवाइस। लेकिन वोडाफोन आइडिया अकेला नहीं है। इस रेस में एलन मस्क की स्टारलिंक, एप्पल का ग्लोबल स्टार, अमेजॉन का क्यूपियर और भारत के 2 बड़े टेलीकॉम प्लेयर रिलायंस जियो और एयरटेल भी उतर चुके हैं। स्टारलिंक के पास पहले से ही 7800 सैटेलाइट हैं, जिनमें 600 D2D को सपोर्ट करते हैं। अमेरिका में कंपनी T-Mobile के साथ इसका ट्रायल कर चुकी है और अब भारत में जियो और एयरटेल से बातचीत कर रही है। आईफोन 14 और उससे ऊपर के मॉडल पहले से ही एप्पल के ग्लोबल स्टार सैटेलाइट नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। भारत में करीब 5 करोड़ आईफोन यूजर्स हैं जो इस SOS और मैसेजिंग सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे। D2D की सबसे बड़ी खूबी है कि इसके लिए ना कोई नया फोन चाहिए, ना महंगा सैटेलाइट डिवाइस। मौजूदा 4G और 5G स्मार्टफोन पर ही यह तकनीक काम करेगी और मोबाइल कंपनियों को भी कोई नया स्पेक्ट्रम खरीदने की जरूरत नहीं। वे 2100 मेगाहर्ट्ज जैसे मौजूदा स्पेक्ट्रम से ही D2D सेवा दे सकेंगी। हालांकि मोबाइल नेटवर्क भारत की 99% आबादी को कवर करता है, लेकिन पूरे देश के भूभाग में सिर्फ 50 से 60% हिस्से तक ही नेटवर्क पहुंचता है। ऐसे में पहाड़, जंगल, बॉर्डर या यहाँ तक कि बड़े शहरों के डेड जोन्स में भी D2D से फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नेटवर्क सैटेलाइट से सीधे आएगा। टेलीकॉम कंपनियों का मानना है कि शुरुआत में करीब 5% स्मार्टफोन यूजर्स इस सर्विस को लेंगे। ये सेवा इंटरनेशनल रोमिंग की तरह थोड़ी महंगी होगी, लेकिन बहुत कारगर भी। कंपनियों के लिए यह 10 से 15% तक का रेवेन्यू भी ला सकती है। सरकार को अब सिफारिश की गई है कि सैटेलाइट कंपनियों को L बैंड और S बैंड स्पेक्ट्रम दिया जाए। ये बैंड बारिश, बादल और जंगलों में भी बेहतर सिग्नल देते हैं। अगर यह स्पेक्ट्रम मिल गया तो सैटेलाइट कंपनियां मोबाइल कंपनियों को बाईपास कर सीधे eSIM सेवा दे सकेंगी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार इस तकनीक को लेकर क्या नीति बनाती है। कुछ कंपनियां कह रही हैं कि D2D एक 3GPP टेक्नोलॉजी है, इसलिए अलग परमिशन की जरूरत नहीं। वहीं कुछ मानती हैं कि मौजूदा नियम सिर्फ टावर नेटवर्क के लिए बने हैं, इसलिए D2D के लिए नए नियम बनाने होंगे। ट्राई और DOT को इस दिशा में फैसला लेना होगा। तो अब वो दिन दूर नहीं जब आप बिना नेटवर्क टावर के भी कॉल कर पाएंगे, मैसेज भेज पाएंगे और इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे, वो भी सिर्फ अपने मौजूदा स्मार्टफोन से। D2D तकनीक भारत की डिजिटल दुनिया को पूरी तरह से बदल सकती है।